अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर जराल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फोक पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम भारत के इस दावे का पोस्टमार्टम करेंगे जो वो आलमी सतह पर करता है और ये कहता फिरता है कि वो एक सेकुलर रियासत है, लेकिन भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसे कवानीन सामने लाए जा रहे हैं जिनसे मुसलमानों की ज़िंदगियाँ अजीरन होती जा रही हैं। साल 2020 का आगाज़ भारत ने शहरियत तरमीमी बिल से किया जिसमें मुसलमानों को भारत की शहरियत से महरूम रखा गया, और साल 2020 का इख्तिताम भारत ने एक और कानून से किया जिसकी वजह से आज दर्जनों मुसलमान जेलों में कैद हैं। यह कानून क्या है, इस पर आज की वीडियो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि भारत की मोदी सरकार 195 मिलियन मुसलमानों को दबाने के लिए किस तरह नए नए कवानीन ला रही है और उन कवानीन से मुसलमानों को किस तरह नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फोक पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल के बटन को ज़रूर दबाइए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने रवां माह एक ऐसे कानून पर स्टे देने से इनकार कर दिया है जो मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक पर मबनी है। इस कानून की वजह से अब तक दर्जनों मुसलमानों को जेलों में डाला जा चुका है। यह कानून क्या है, इस वीडियो में इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लव जिहाद का नाम तो आपने सुना होगा। लव जिहाद क्या है इस बारे में जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तो बताता चलूं कि भारत में हिंदुओं की जानिब से एक टर्म बड़ी आम है जो बोली जाती है और वो लव जिहाद है। हिंदुओं का ये नज़रिया है कि मुसलमान लड़के और लड़कियां हिंदू लड़के और लड़कियों को मुसलमान करते हैं और उनसे शादी कर लेते हैं, जिसकी वजह से भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी कम हो रही है जबकि मुसलमानों की आबादी ज़्यादा हो रही है। बड़ी अजीब सी बात लगती है क्योंकि भारत में इस वक्त हिंदुओं की आबादी 1.3 बिलियन है जबकि मुसलमान सिर्फ 195 मिलियन हैं, और ऐसे में इस तरह का दावा करना कि मुसलमानों की आबादी ज़्यादा हो जाएगी, हिंदू कम हो जाएंगे और इसकी वजह से मुसलमानों का गलबा हो जाएगा हिंदुस्तान के अंदर, बड़ी अजीब बात है। लेकिन फिर भी ये नज़रिया भारत के अंदर मकबूल है। भारत के हिंदुओं में इस नज़रिए को बड़ी मकबूलियत हासिल है और यही वजह है कि लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों के लड़कों को आए रोज़ भारत की सड़कों पर पीटा जाता है। बहुत सी खबरें हैं, साल 2020 के अंदर ढेर सारी खबरें सामने आई। बस इसी लव जिहाद के ख़िलाफ़ भारत के अंदर कवानीन लाए जा रहे हैं। भारत की 3 रियासतों में ये एक कानून इम्प्लीमेंट किया गया, लव जिहाद लॉ। लव जिहाद को रोकने के लिए भारत की 3 रियासतों में एंटी कन्वर्जन लॉ मुतारफ़ करवाया गया। ये लॉ क्या है इस पर बात करते हैं, लेकिन आपको बताता चलूं कि इस लॉ के आने के बाद से अब तक दर्जनों मुसलमान भारत की जेलों में कैद हैं। ये लॉ अब इम्प्लीमेंट हुआ है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और मध्य प्रदेश में, जबकि कर्नाटका और हरियाणा इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। भारत की 3 रियासतों में इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन हुई है जिसका नतीजा ये निकला है कि 86 मुकदमात सामने आ चुके हैं। नवंबर 2020 में ये लॉ सामने आया और 3 माह से भी कम वक्त में दर्जनों मुसलमानों को जेलों में डाला जा चुका है। 86 मुकदमात हैं जिनमें से 80 मुसलमानों के खिलाफ हैं और वो सब इस वक्त भारत के इस लॉ के तहत जेल में हैं। भारतीय मुसलमानों की इन बढ़ती हुई मुश्किलात के पेश नज़र जब भारतीय सुप्रीम कोर्ट से इस काले कानून पर स्टे लेने की कोशिश की गई तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया। अपने माजी के फैसलों की तरह भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर मोदी सरकार की जानब से बनाए जाने वाले इस काले कानून को, मोदी सरकार की जानब से मुसलमानों के खिलाफ बनाए जाने वाले इस काले कानून को तौसीक दी इसकी और इस पर स्टे देने से इनकार कर दिया। अब ये कानून जब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर लोगों की मदद करने से, अपने लोगों की मदद करने से इनकार कर दिया है और इस कानून को इम्प्लीमेंट करने दिया है और ये कहा है कि ये कानून दुरुस्त है, तो इसके बाद क्या होगा? एंटी कन्वर्जन लॉ, लव जिहाद लॉ पहले ही 3 रियासतों में इम्प्लीमेंट हो चुका है जिसका नतीजा मुसलमानों को जेलों में डालने की सूरत में सामने आया है। अब मज़ीद 2 रियासतें इस पर इम्प्लीमेंटेशन का सोच रही हैं, जबकि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दीगर रियासतें भी इस कानून को इम्प्लीमेंट कर देंगी। इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन के बाद मुसलमानों के खिलाफ रियासती सतह पर एक ऑपरेशन शुरू हो जाएगा और वो नौजवान जो हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं, उनको मुसलमान करते हैं और इस्लाम पर लाकर उनसे शादी करते हैं, उनके लिए मुश्किलात होंगी। वो लोग, वो जोड़े जो बैनुल मज़ाहिब शादियाँ करते हैं, उनके लिए मुश्किलात होंगी। तो भारत के अंदर जहाँ
मुसलमानों का जीना मरना पहले ही मुश्किल हो चुका है। उन्हें कभी गाय के गोश्त पर मारा जाता है और कभी किसी और बात पर। अब उनको लव जिहाद के नाम पर मारा जाएगा और इस मारपीट को रियासती सरपरस्ती हासिल होगी। ये सब साबित करता है, बल्कि ये सब नहीं, मोदी सरकार जब से आई है तब से लेकर अब तक जितने भी फैसले हुए और जितने भी कवानीन आए मुसलमानों के खिलाफ, वो ये साबित करते हैं कि कायदे आज़म का दो कौमी नज़रिया दुरुस्त था। और वो लोग जो इस दो कौमी नज़रिए के ख़िलाफ़ थे, अब वो भी ये मानने पर मजबूर हैं कि कायदे आज़म दुरुस्त थे। मुझे यासिर जलाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।